एक भय बैठ गया, भीम के मन में भी भय बैठ गया कि अगर मैं कल जरासंध से लड़ने जाऊंगा तो जरासंध मुझे मार देगा। और यही भय जरासंध के अंदर बैठ गया, अगर मैं कल युद्ध करने जाऊंगा तो भीम मुझे मार देगा। लेकिन कोई किसी से कह नहीं रहा है। जब अर्जुन ने वो भीम ने हथियार डाल दिए तो भीम ने कृष्ण भगवान से कहा कि कन्हैया मैं कल युद्ध करने नहीं जाऊंगा। भगवान बोले क्यों? बोले जरासंध मुझे मार देगा कल। भगवान बोले नहीं, एक काम करो, तुम्हें ये डर है ना, तो भगवान ने अपना हाथ रख दिया सिर पे, भीम तरोताजा हो। पर एक काम करना भीम, जब कल तुम जरासंध से लड़ो तो मेरी तरफ देखना, ठीक है? अब दूसरे दिन लड़ने गए, मल्ल युद्ध हुआ, भीम ने जरासंध को नीचे पटका। भाई दोनों ही योद्धा टक्कर के थे। तो भीम ने नीचे पड़े हुए देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उसे चीरा। भगवान चीर ही रहे थे, इतने में भीम समझ गया, जरासंध को पटका और बीच में से चीर, वो फिर जुड़ गया। कम से कम 100 बार भीम ने चीरा, वो फिर जुड़ जाए। इतने में युद्ध बंद का समय हो गया। फिर अपने अपने कक्ष में आए। फिर भीम ने कहा कन्हैया अब कोई फायदा नहीं है युद्ध करने से, क्योंकि ये मरता तो है ही नहीं। कितनी बार मैंने इसे चीरा, ये मरता ही नहीं है, फिर लड़ने से क्या फायदा? लेकिन कन्हैया बोले तुमने देखा तो सही, पर मेरी तरफ देर तक नहीं देखा। अब कल ना देर तक देखना। अच्छा ठीक है। अब दूसरे दिन गए और जाकर के लड़ते लड़ते भीम ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उसे बीच में से चीरा। तो इधर वाला इधर और इधर वाला उसमें ऐसे कैंची बना दी। सोई भीम ने जरासंध को पटका और चीर करके इस हाथ वाला टुकड़ा इधर और इस वाला इधर, फिर नहीं जुड़ा। सोई जरासंध मर गया। जैसे ही जरासंध बना, इसका बेटा है सहदेव, वो थोड़ा थोड़ा भगवान की शरण में आ गया कि कहीं मुझे भी न मरवा दे। भगवान ने उसका राज्याभिषेक किया और 20,800 राजाओं को उसकी कैद से छुड़ाया। राजाओं ने भगवान का वंदन किया। और यह एक श्लोक आया है, कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने नमः, प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे पावरफुल श्लोक है। अगर घर में कलह रहती है तो विधि विधान से इस मंत्र का जप करें डेली, तो ये कलेशों को हर लेता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, प्रणतक्लेश नाशाय, ये कलहों का विनाश कर देता है ये मंत्र। सभी राजाओं ने इस मंत्र के द्वारा भगवान को पूजा और भगवान हस्तिनापुर गए। अब वहां प्रथम पूजनीय जिसे बनाया जाए, पूजा जिसकी हो, तो वहां नृत्य करने में पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य सभी ने कृष्ण भगवान को चुना कि भाई पूजा भगवान की होगी। या ऐसे समझ लो कि यज्ञ में जजमान किसको बनाया जाए, जो आजकल की कथाओं कहते हैं परीक्षित किसे बनाया जाए, तो बोले कृष्ण को बनाओ। लेकिन और तो कोई नहीं बोला। कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल खड़ा हो गया है, इसको चुना हुआ, चरित्रहीन आदमी है, चोर है, रात दिन दूसरों की स्त्रियों के साथ प्यार करता रहता है। यह नहीं पहले पूजा सीखने होगी और भगवान को बॉडियां देने लगे। लोगों ने खूब रोका लेकिन रुका नहीं, गाली देता ही चला गया।
गाजी की संख्या 101 हो गई। 100 चक्कर सुदर्शन ने उसका सिर धड़ से हलाक।